एक मिनट, अगर आपने भी टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे 90% ऑफ जैसी डील्स देखी हैं तो शायद आप किसी फेक स्टोर के ट्रैप में जा रहे हो। आज मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे स्कैमर्स फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी फेक वेबसाइट्स बनाते हैं और आप कैसे सिर्फ 30 सेकंड में उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो ये वीडियो मस्ट वॉच है। सोचो आपने टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर रखा है और आपको 60% ऑफ की आईफोन की एक डील मिलती है। आप उस लिंक पे क्लिक करते हो और बिल्कुल फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट, उसका चेकआउट और होम पेज बिल्कुल वैसा ही लगता है। आप प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो, आप आईफोन के प्रोडक्ट के पेज पे जाते हो, आपको सेम एज इट इज चीजें मिलती हैं, सेम प्रोडक्ट बट प्राइस 60% तक ऑफ। आप चेकआउट करते हो, अमाउंट पे कर देते हो और 10 दिन का वेट करते हो। 10 दिन हो जाते हैं, 15 दिन हो जाते हैं, इवन एक महीना हो जाता है, लेकिन आपका प्रोडक्ट आता ही नहीं है। लेकिन आपने तो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, तो ये स्कैम हुआ कैसे? तो देखो, स्कैमर्स ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने एक फेक डोमेन लिया, जानी मनी साइट से मिलता जुलता लिया, जैसे flipkartsoffers.com, फ्लिपकार्ट में $.in, ऐसे कुछ डोमेन्स जो बहुत सस्ते मिल जाते हैं और इतनी जल्दी उनका नाम आइडेंटिफाई नहीं होता। अब उन्होंने क्या किया, सेम फ्लिपकार्ट जैसी एक साइट बना दी जिनके सिर्फ कुछ पेजेस ही वर्किंग होते हैं। पेमेंट के टाइम अपना अकाउंट डाल दिया और सपोर्ट में किसी फेक व्हाट्सएप का नंबर डाल दिया। अब इससे हुआ ये, आपको दिख तो फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट रही है बट बैकएंड में वो एक स्कैमर की वेबसाइट है। ऐसे लोग इंडिया में बहुत सारे स्कैम्स का शिकार होते हैं, स्पेशली फेस्टिवल के सीजन में, क्योंकि उनको लगता है कि बड़े बड़े ब्रांड्स फेस्टिवल के टाइम तो ऑफर देंगे ही देंगे। और ये लैंडिंग पेजेस बनाना बहुत मुश्किल नहीं होता। आप किसी भी वेबसाइट पर जाओ, राइट क्लिक करो और उस पेज को सेव कर दो। जो वो पेज सेव हुआ उसको आप ओपन जब करोगे, जो आपके पीसी में डाउनलोड हुआ है, तो आपको एग्जैक्ट वैसा ही लेआउट मिलेगा उस होम पेज का। इस चीज से और बेसिक कोडिंग की नॉलेज से ये लोग फेक वेबसाइट्स बना लेते हैं। अब ऐसी फेक वेबसाइट्स का पता कैसे लगाएं? तो देखो, इनको पता लगाने के बहुत सिंपल तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि उनका आप डोमेन देखो। डोमेन मतलब उसकी वेबसाइट पर जो यूआरएल आता है वो एग्जैक्ट यूआरएल होना चाहिए, यानी कि flipkart.com या flipkart.in। उसमें आप देखना ऑफिशियल वेबसाइट होनी चाहिए। आप गूगल पे जाके भी उसको वेरीफाई कर सकते हो। दूसरी चीज, उनकी प्राइसिंग में इतना ड्रास्टिक चेंज होना ही नहीं चाहिए। कोई भी फ्लिपकार्ट की वेबसाइट 90% तक ऑफ तो बिल्कुल भी नहीं देती, इवन 70% भी बहुत रेयर देती है। नंबर 3, नो ऑफिशियल लिंक्स। इनके मोस्ट ऑफ द पेजेस पे अगर आप फुटर में जाओगे तो आधे पेजेस वर्क ही नहीं करते हैं। अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज में रैंडम इंफॉर्मेशन डली होती है, इवन वो उनके लिंक्स भी नहीं लगे होते। नंबर 4, इनके पेमेंट मेथड्स। ज्यादातर आपको इसमें यूपीआई का ऑप्शन मिलेगा क्योंकि पेमेंट गेटवे इनको अप्लाई ही नहीं करने देते हैं। इवन आपको इसमें सीओडी भी नहीं मिलेगा क्योंकि इनका प्रोडक्ट तो आना है ही नहीं, तो सीओडी का क्या फायदा। तो देखो, मैंने यहाँ पे फ्लिपकार्ट की ओरिजिनल वेबसाइट है जिसका डोमेन है flipkart.com और यहाँ पे हमने एक फेक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है flipkart-offers.in। अब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि डोमेन में बहुत ज्यादा फर्क है बट इनकी वेबसाइट का डिजाइन बिल्कुल सिमिलर है। सबसे पहले आपको चीज देखनी है इनका डोमेन में फर्क है तो आपको पहले उसमें स्कैम दिख जाएगा। आगे मैंने जितनी भी चीजें बताई, अगर आप उसको अप्लाई करोगे तो आप स्कैम होने से बच सकते हो। बट टू डू इफ यू हैव बीन स्कैम्ड, अगर आपके पैसे चले गए सो इमीडिएटली कॉन्टैक्ट योर बैंक और यूपीआई ऐप, ब्लॉक ट्रांजैक्शन एंड फाइल चार्ज बैक यूपीआई डिस्प्यूट। सेकंड, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके उनकी साइट को रिपोर्ट करो। थर्ड, cybercrime.government.india करके एक वेबसाइट, वहां आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हो। फोर्थ, अपने बैंक अकाउंट को ब्लॉक करवा दो और ऑटो पे जैसी चीजों को बंद कर दो। मेरे को भी किसी फ्रेंड ने ऑफर का लिंक दिया था और मैं पहली बार में समझ गया था कि एक फेक वेबसाइट है, तो उसको तो मैंने स्कैम होने से बचा लिया। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी बच सके। थैंक यू।